साबिका एजुकेशन मिनिस्टर मरहूम फ़ारूक पाशा के फ़र्जंद फैसल पाशा और मोइज़ पाशा ने अपने मकान में ईद मिलन तकरीब का एहतमाम किया। मुख्तसर तकरीब में नांदेड़ कांग्रेस के लीडरों समेत महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार वसंत चौहान, एनसीपी लीडर कमल किशोर कदम, आशा ताई शिंदे, साबिक एमएलए ईश्वर राव जी भोसीकर, एमएलए हम्बरडे एडवोकेट अब्दुर्रहमान सिद्दीकी, डॉक्टर मुजाहिद, एडवोकेट अरबुद्दीन और अतराफ़ के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानान का शीर खुरमा के ज़रिए ज़ियाफ़त कराई गई। मेहमानान की गुलपोशी और शालपोशी भी की गई। इस मुख्तसर तकरीब में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। वाज़ेह रहे कि मरहूम फ़ारूक पाशा महाराष्ट्र असम्बली के डिप्टी स्पीकर और साबिका एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। नांदेड़ की सियासत में उनका अहम रोल रहा था, इसलिए कहा जाता है कि हतई नांदेड़ का सियासी मरकज़ है। मरहूम फ़ारूक पाशा की सियासी और समाजी खिदमात को देखते हुए ही नांदेड़ की सियासतदान आज भी उनके अफराद खाना को कदर की निगाह से देखते हैं। ईद मिलन तकरीब में पहुँचे सियासतदान, दानिश्वर और ज़ी असर शख्सियात ने भी मौजूदा इंतखाबी माहौल पर इजहार ख्याल पेश किया। आने वाले मेहमानान का फैसल पाशा और मोइज़ पाशा ने शुक्रिया अदा किया। ईद मिलाप तो दिल को दिल मिलाना है। हम खाली गले से मिलते नहीं हैं, एक दूसरे के दिल से दिल मिलाते हैं और हर आदमी को एक इंसानियत से बर्ताव करते हैं। भाईचारे का सबसे बड़ा अगर कोई ये हो तो ईद का ये मौका है। आप सबको मैं ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। ईद मिलाप के लिए ईद मुबारक। मुझे सबको मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। सबको मेरा नमस्ते और सबको ईद की शुभकामनाएं, ईद मुबारक। अभी ईद हो गई है लेकिन हम ईद के कारण, ईद मिलाप के कारण मिल रहे हैं। अभी इन्होंने बताया है कि शीर कुरमा मीन्स, शीर मीन्स मीठा और कुरमा मीन्स सब मिलके पीना। तो सब मिलके पीना और सब मिलके रहना आज की बहुत ज़रूरत है। और अभी जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, मीन्स मौसम चल रहा है, अभी 26 तारीख को वोटिंग है, तो हम सबको मिलके रहना है। और आपका कैंडिडेट भी आपको पता है कि महाविकास आघाड़ी का हमारा कैंडिडेट है और मेरा ही वैसे नाम डिक्लेयर हुआ था लेकिन कुछ कारण नहीं हुआ। मीन्स हमने नहीं बोला या उन्होंने नहीं, लेकिन नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो भी कोई दुख नहीं है क्योंकि आगे भी बहुत चांसेस है। लेकिन अभी हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। हम शेका पक्ष के एमएलए हैं लेकिन हम महाविकास आघाड़ी के साथ है। और महाविकास आघाड़ी को अभी बहुत अच्छे दिन है। हमारे नांदेड़ में तो बहुत ही अच्छे दिन है। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये ईद मिलाप का प्रोग्राम में आज हमारे हिंदू भाई भी शिरकत किए। कमल किशोर कदम साहब आए और दीगर लोग आए। हमारा ये मैसेज है ईद मिलाप के अंदर हम सब मिलजुल के रहे। और इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती वो है कि हिंदू सिख ईसाई हम सब मिल के रहते। और हमारे जो कैंडिडेट है वसंत राव चौहान साहब, हम चाहते हैं कि वो भारी अक्सरियत से जीते और मुसलमान, पूरे मुसलमान उनके साथ है। ये बोलने की ज़रूरत नहीं, 100% मुसलमान उनके साथ है। और आज हमारे पुराने उप महापौर है, गौस खान साहब है, मुजाहिद अली खान साहब है, शफीक कुरैशी साहब है, कई लोग हैं। तो मेरा ये बोलना है कि ये माहौल ये बताता है कि चौहान साहब बहुत बड़ी अक्सरियत से आने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में ऐसा ही माहौल रहे। इंशाल्लाह रहेगा ज़रूर, क्योंकि हम अगर आपस में मिलजुल के रहते हैं तो हमारी ही नहीं देश की भी तरक्की है। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चलती है। कांग्रेस सबको लेके चलना जियो और जीने दो की पॉलिसी है। अभी हम हमारे कैमरे के माध्यम से, हमारे न्यूज़ चैनल की ओर से नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के मैं समझता हूँ कि 57 से ज़्यादा गाँव और ताल्लुकों को हमने कवर किया है। और आप जिस तरीके से बता रहे हैं पूरे के पूरे एरिया में कांग्रेस के प्रत्याशी वसंत राव चौहान के हक में बहुत अच्छी हवा बनी हुई है। लोग ये चाह रहे हैं कि 26 तारीख कब आ जाए। जी 26 तारीख के अंदर लोगों का एक मेरा ये मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ाएं। 70 से 80% वोटिंग होना चाहिए। हमारी तो होंगी लेकिन हमारे हिंदू भाइयों की भी होनी चाहिए, क्योंकि उस पर भी बहुत डिपेंड है। खाली आपके वोटों से वसंत चौहान
तो चुन के आएंगे, लेकिन उनके भी जो वोट है वो बैलेंसिंग रहेंगे और उनको लीड देंगे वो। तो मैं चाहूँगा कि हमारे हिंदू भाई भी, मुसलमान सब मिलके चौहान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से लाए, और मेरे को पूरी उम्मीद है। और कमल किशोर साहब ने कल ही एक मीटिंग में कहा कि गांव खेड़े का माहौल ऐसा है कि सब लोग कांग्रेस के साथ हैं। तो कमल साहब का एनालिसिस बोले तो आप ये समझिए कि जैसा डॉक्टर का जो एक्सरे रहता है ना, वो है। और मैं उस बात को यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इनकी बात बिल्कुल साबित है। मैडम जो है ये आप शेका पक्ष के हैं, लेकिन आज महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट कर, इससे आपको बहुत बड़ी बल मिला है। शिंदे साहब मैडम से तो मेरी समझिए 5-6 महीने साल भर से मुलाकात है हमारी, लेकिन इनके हस्बैंड भी बहुत हेल्पिंग नेचर की। और कमल किशोर साहब के बारे में मैं ये बोलूँगा कि MGM जो इंस्टीट्यूट है इनका, आपको मैं बताता हूँ कि इनके जो बड़े भाई है बाबूराव कदम साहब, उन्होंने मेरे बोलने पर कई मुसलमान बच्चों की फीस को माफ़ किया है और 50% 25% पे लाया, एडमिशन्स दिए। ये इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है और इनकी एक ख्वाहिश रहती है हमेशा, मैं देखा हूँ पूरे भाइयों की, सब भाइयों फैमिली की, कि आप तालीम हासिल करें। जो फारूक पाशा साहब का मामला था उनका भी यही था। उन्होंने जब शिक्षण मंत्री थे कई महाराष्ट्र में स्कूल्स को परमिशन दिए। तो हम लोग तालीम में पीछे नहीं रहना, कमल साहब का आपका सबका यही है। तो हम लोग अगर तालीम में आगे रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारी तरक्की होगी। मैं ये कहते हुए ये कहूँगा कि आप 26 को अपना वोट डालें, सुबह जल्दी जाके अपनी कास्ट करें और सबके साथ करें। सीएम फर्नीचर नांदेड़ लाए हैं आपके लिए शादियों में दिए जाने वाले फर्नीचर खास होलसेल दामों में और डिस्काउंट के साथ मजबूत और खूबसूरत लेटेस्ट डिजाइन वाले बेडरूम सेट सागवान और वुड बेस मटेरियल में दस्तयाब है। इसी के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, गोदरेज अलमारी, ऑफिस चेयर, ऑफिस टेबल वाजबी दामों में दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाए। हमारा पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लाइंसेस, फेमस फंक्शन हॉल के पास, इलाही मस्जिद के सामने, माल टेकरी, देगलूर नाका रोड, नांदेड़। मोबाइल नंबर 9923106277।